दोस्तों, एक समय की बात है कि एक जुलाहा और एक ब्राह्मण की आपस में बहुत गहरी मित्रता थी। दोनों वैष्णव थे और आपसी बैठक में केवल हरि गुणगान किया करते थे। कारण भी ऐसा था जिससे आपसी प्रीति हो और हरि से प्रेम में वृद्धि हो। इन दोनों की श्री जगन्नाथ भगवान में प्रगाढ़ निष्ठा थी। एक बार ब्राह्मण ने जुलाहा से कहा, मैं जगन्नाथपुरी धाम जाऊंगा प्रभु के दर्शन के लिए। यदि तुम भी चलो तो यात्रा का आनंद बढ़ जाएगा। जुलाहे ने विचार किया कि मैं तो शूद्र हूँ, यदि भगवान के किसी सेवक से स्पर्श हो गया तो अपराध कहलाएगा। वैसे भी शूद्रों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। जुलाहे ने कहा कि भैया, आप जाने से पहले मुझसे मिल के जाना। ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, मैं 7 दिन बाद तुमसे मिलूंगा। 7वें दिन ब्राह्मण जुलाहे से मिलने गया तो जुलाहे ने एक टोकरी में कुछ आम ब्राह्मण को दिए और कहा कि भैया, मैं तो शूद्र हूँ, मेरा मंदिर में प्रवेश उचित नहीं। आम भी मेरे हैं, उसका भी मंदिर में प्रवेश उचित नहीं। अतः तुम सिंह द्वार पर खड़े होकर ठाकुर जी को आवाज़ लगाते हुए कहना कि हे ठाकुर, ये जुलाहा के आम है, खाना हो तो खाओ, नहीं तो फेंक दो। ब्राह्मण ने जगन्नाथपुरी धाम जाकर सिंह द्वार पर खड़े होकर हाथ में वो टोकरा लेकर आवाज़ लगाई कि हे ठाकुर, ये एक जुलाहे का आम है, खाना हो तो खाओ, नहीं तो फेंक दो। आम वहाँ से गायब हो गया। फिर ब्राह्मण ने दूसरा आम लेकर यही कहा, वह आम भी गायब हो गया। ब्राह्मण निरंतर जितने बचे आम थे उन सबको हाथ में लेकर यही आवाज़ देता रहा और वो आम उसी तरह गायब होते रहे। ब्राह्मण की ये क्रिया राजा के कुछ सैनिक देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बंदी बनाकर राजा के पास ले आए। राजा ने उसका अपराध पूछा। सैनिकों ने बताया कि ये जादू से आम गायब करके रास्ता जाम कर रहा था। राजा ने ब्राह्मण से सच्चाई पूछी तो ब्राह्मण ने मित्र जुलाहे की सारी बात सच्ची सच्ची बता दी। राजा ने आदेश दिया कि मुख्य पुजारी जी को सारी बात बताई जाए, तब न्याय होगा। सेवकों ने पुजारी को सारी बात बता दी और उनसे राज दरबार में उपस्थित होने की प्रार्थना की। पुजारी जी बोले कि मैं आता हूँ, परंतु उससे पहले मैं ठाकुर जी के कपाट खोल दूँ। पुजारी जी मंदिर पहुँचे। मंदिर का कपाट खोला तो देखा चारों तरफ आम की गुठलियाँ बिखरी हुई थी और दूसरी तरफ आम के छिलके पड़े थे। देखकर पुजारी जी चौंक पड़े। फिर उन्हें उस ब्राह्मण और जुलाहे की बात याद आ गई। वो ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि धन्य है प्रभु, ये हम इंसान ही हैं जो आपस में एक दूसरे का भेद करते हैं, पर आप किसी से कोई भेदभाव नहीं करते। जो भी सच्चे मन से आपको बुलाता है, आपका नाम लेता है, आपका ध्यान करता है, आप उसे हर तरह से स्वीकार करते हो। आप धन्य हो प्रभु। ये जाकर मुख्य पुजारी ने सारी बात राजा को बताई। राजा हाथ जोड़कर ब्राह्मण के सामने खड़ा हो गया कि धन्य है तू ब्राह्मण कि वो जुलाहा तेरा मित्र है। अगर वो मेरे सामने होता तो मैं उसके चरण स्पर्श करता। प्रभु में उसकी प्रगाढ़ निष्ठा और भक्ति ये कोई सामान्य बात नहीं है। और उस ब्राह्मण को राजा ने बहुत सारे हीरे जवाहरात और रत्न देकर बाइज्जत विदा किया। दोस्तों, ये इस कथा से हमें ये सीख मिलती है, जब ईश्वर हम इंसानों के बीच में कोई भेदभाव नहीं करता तो हम इंसान क्यों एक दूसरे से इतना भेदभाव करते हैं कि कोई जुलाहा है, कोई शूद्र है तो ये मंदिर में नहीं जा सकता या ये काम नहीं कर सकता। इस तरह की बातें सोचना फिजूल है। जिस चीज़ का भेद ईश्वर नहीं करते, हमें कोई हक नहीं कि हम उसमें कोई भेद करें। आशा करता हूँ आपको ये लघु कथा पसंद आई होगी। कृपया हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम।